चुड़ैल की फसल, गांव और किसान की दुनिया। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बड़गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था। नाम था हरिराम। हरिराम की उम्र लगभग 45 साल रही होगी। शरीर गठीला, चेहरा सूर्य की तपिश से झुलसा हुआ, पर आंखों में ईमान की चमक और उम्मीद की लौ हमेशा जलती रहती थी। उसकी पत्नी गीता, 2 बच्चे पिंकी और मुकेश और एक बूढ़ी माँ के साथ वह अपने छोटे से कच्चे घर में रहता था। हरिराम के पास केवल 3 बीघा जमीन थी, जिसमें वह गेहूं, सरसों और सब्जियां उगाता था। उस साल बारिश सही समय पर हुई थी, जमीन उपजाऊ थी और हरिराम की मेहनत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फसल इस बार लहलहा रही थी। हर कोई कह रहा था, हरिराम इस बार तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मार्च का महीना था, खेतों में बालियां झूम रही थीं। एक रात हरिराम खेतों की रखवाली के लिए गया। अंधेरे में दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक और सरसराहट थी। आधी रात के करीब उसने देखा कि खेत के एक कोने से काली सी परछाई उठ रही थी। पहले तो वह समझा कि कोई जानवर होगा, लेकिन जब वह परछाई सीधी खड़ी हुई और उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमकीं, तो हरिराम का खून जम गया। वह छिप गया और आंखें चौड़ी करके देखने लगा। वह एक औरत थी, काली साड़ी, उलझे बाल और नाखून इतने लंबे जैसे किसी जानवर के पंजे हों। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए फसल की ओर घूर रही थीं। और फिर वह बुदबुदाने लगी, कुछ अजीब सी भाषा में, जैसे श्राप दे रही हो। हरिराम को होश नहीं रहा। वह कांपता हुआ घर लौटा और सारी रात कुछ नहीं बोला। अगली सुबह जब वह खेत पर गया तो उसका दिल बैठ गया। एक कोना पूरी तरह से सूख चुका था। बालियां झुलस गई थीं, जैसे किसी ने आग की लपट से उन्हें छू लिया हो। वह वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर पकड़कर रोने लगा। गांव वालों को बुलाया, पर सबने कहा कहीं जानवर घुस आए होंगे या कीड़े लग गए होंगे। पर हरिराम जानता था, यह साधारण बात नहीं थी। धीरे धीरे हर रात के बाद उसकी फसल का कोई न कोई हिस्सा नष्ट हो जाता। कभी बालियां काली हो जाती, कभी खेत से अजीब बदबू आती और कभी पेड़ खुद ब खुद सूख जाते। हरिराम की हालत बिगड़ने लगी। वह न खाता न सोता। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं। गीता ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे किसी और ही दुनिया में खो गया था। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, बूढ़ी अम्मा, जो 85 साल की थीं, हरिराम के घर आईं। उन्होंने गीता से कहा, यह काम किसी आम ताकत का नहीं है बेटी, यह चुड़ैल का काम है। गीता कांप गई। चुड़ैल? पर क्यों? बूढ़ी अम्मा ने बताया, बहुत साल पहले इसी खेत की जमीन पर एक औरत को जला दिया गया था। लोग कहते हैं कि वह तांत्रिक थी। गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा आग में झोंक दिया था। मरने से पहले उसने शाप दिया था, इस जमीन से जो भी अनाज उपजेगा वह कभी चैन से नहीं खा पाएगा। तभी से हर कुछ सालों में कोई न कोई किसान बर्बाद हो जाता है। गीता ने यह बात हरिराम को बताई। वह चुपचाप सुनता रहा और फिर बोला, तो क्या अब कुछ नहीं हो सकता? बूढ़ी अम्मा ने कहा कि चुड़ैल का श्राप मिटाने के लिए उस जमीन की मिट्टी को गंगा जल से धोना होगा और उस जगह एक विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन इस पूजा के लिए रात के तीसरे पहर उसी खेत में अकेले रहना होगा। और अगर चुड़ैल प्रकट हुई तो हिम्मत हारना मना है। हरिराम ने बिना सोचे हामी भर दी। उस रात जब गांव सो चुका था, हरिराम खेत पर गया। उसके पास गंगा जल, एक दीपक और बूढ़ी अम्मा द्वारा दिए गए मंत्र थे। उसने मिट्टी को धोया, मंत्र पढ़ने लगा, दीपक जलाया। आधी रात बीतते ही फिर से वह परछाई आई। इस बार वह ज्यादा भयानक लग रही थी। उसका चेहरा जला हुआ था, बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसने चीखकर कहा, ये जमीन मेरी है, तू इसे नहीं बचा सकता। हरिराम डर गया, पर उसने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। चुड़ैल हवा में उठी
उसने खेत की बालियों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। मंत्र और गंगा जल का असर होने लगा। चुड़ैल चिल्लाई, मेरे साथ अन्याय हुआ था, अब मैं सबका न्याय लूंगी। हरिराम ने कांपती आवाज में कहा, अगर तेरे साथ गलत हुआ तो उसका बदला मैं नहीं हूँ। मुझे और मेरे बच्चों को मत सजा। चुड़ैल कुछ देर रुकी। उसकी आंखों से आंसू निकले, काले गाढ़े धुएं जैसे आंसू। फिर वह धीरे धीरे धुआं बनकर हवा में घुल गई। सुबह जब गांव वालों ने हरिराम को खेत में बेहोश पड़ा देखा तो उसे घर लाया गया। 2 दिन बाद वह होश में आया। जब दोबारा खेत पर गया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सारी फसल फिर से हरी हो गई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।